सुशासन, ये तो पहले से मैं इनको जानता था, ये काला नाग है, ये लोग धृतराष्ट्र की सत्ता है। ये संजय के पदाधिकारी के मुंह से काम करता है। 37 दिनों तक कुछ निकला नहीं, बोला नहीं एक बार। 37 दिनों के बाद कहता मैं क्या करूंगा, सोशल डिस्टेंस का कोई चिट्ठी नहीं है, जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं सोशल डिस्टेंस को फॉलो करूंगा। अरे मूर्ख, मुझे समझ में नहीं आता है नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी का बयान। पहले तो ये तीनों राहु केतु शनि मिले नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ये तीनों, जो निकला ही नहीं। ये इसको ममता से, हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए। 1000 इनके बाप का था क्या? क्या जनता का पैसा था? उसके बाद पीडीएक्स सिस्टम कब खुला? 5 किलो आटा वो भी बिकने लगा। 26 तारीख को नीतीश ने कहा कि मैं 1 किलो दाल दूंगा। 29 तारीख को सुशील मोदी भगोड़ा, अनुकंपा पर जीने वाला काला नाग है। इन लोगों को जहर देना चाहिए, थकुचना चाहिए ऐसे लोगों को। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार की राजनीति में वे अकेले ऐसे नेता हैं जो जात की नहीं, जमात की बात करते हैं। जनता के हर सुख दुख में आगे पीछे खड़े रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे करने आए हैं बिहार की, देश की मौजूदा स्थिति पर खास बात। रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि पूरी दुनिया जिस तरह से कोरोना महामारी से गुजर रही है, बिहार भी उससे अछूता नहीं है, तो बिहार की जो मौजूदा स्थिति है उसे कैसे देखते हैं आप? बिहार लगता ही नहीं है भारत में है। हम पाकिस्तान या बांग्लादेशी या अलग देश बना लें। वैसे भी बिहार और बिहारियों का की जो स्थिति है, हालात है, वो हमेशा से इस देश में सौतेलेपन का व्यवहार रहा है। हमेशा से बिहार का इस्तेमाल हुआ है। जिस बिहार के लोगों ने आत्मनिर्भर बनाया है भारत को, दुनिया को, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से समृद्ध किया है। हमारा जो किसान है वो समृद्ध किया इस भारत को। हमारा जो यूथ है और प्रशिक्षित यूथ उसने भारत के और दुनिया की भूमिका में सबसे अव्वल है। हमारे जो मजदूर वर्ग हैं, जो मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, गरीब वर्ग हैं, वो इस भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। जो हमारा छात्र है वो इस भारत के ऊर्जा के स्रोत का एक बड़ी ताकत है। और हम कभी भीख मांगते हैं, कभी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भीख मांगते हैं, कभी वेंटिलेटर के लिए भीख मांगते हैं, कभी चिमकी बुखार पर, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी यूनिवर्सिटी के लिए भीख मांगते हैं, तो कभी टीटी पीपी किट के लिए भीख मांगते हैं। मतलब हमारी फितरत या तो बिहारियों को गाली पड़ना है, या तो बिहारियों को मरना है, या तो बिहारियों को मारना है, या तो बिहारियों को गोली खाना है, या तो बिहारियों को आत्महत्या करना है, या तो बिहारियों की फितरत है अपमान होना। और ये परिस्थिति पैदा इस 70 साल के दशक की राजनीति में 30-40 सालों से सबसे ज़्यादा अत्यधिक हुई। हम ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, इन्वायरमेंट नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, जीने के रास्ते नहीं मिले, तो हम पलायन करते चले गए। करोड़ों लोग हम बाहर चले गए, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, बीमारी ठीक करने बाहर चले गए, रोज़गार के लिए बाहर चले गए, अब दारू पीने बाहर जाते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ जाती है? हमारे पास तो कुछ नहीं बचता। हरियाणा में, महाराष्ट्र में एक शहर में जितनी फैक्ट्री है उतनी बिहार में नहीं है, पूरे बिहार में नहीं है। हमारे पास दूध उत्पादन की क्षमता है, फल की क्षमता है, मखान की है, पान की है, धान की है। हम पानी इतना ज़्यादा है कि हम दुनिया को माछ खिला सकते हैं। पानी हमारा हिस्ट्री चेंज कर सकता है, लेकिन वो पानी हमकी ज़िंदगी बर्बाद करती है। हम वर्ल्ड लेवल के मछली उत्पादन हो सकते हैं, हम वर्ल्ड लेवल के डेनमार्क से ज़्यादा हमारी दूध की उत्पादन होगी, लेकिन हम हैं कहाँ? आज बाढ़ के पानी में पटना में मौत को लोगों ने देखा है, चिमकी छोटी सी बीमारी में मौत को लोगों ने देखा है। हम पढ़ने के लिए, कलम के लिए हम कहाँ जाते हैं, आप उसको देख लीजिए।
तो कोरोना वायरस में तो और हमको दुनिया ने दिखा दिया कि किस तरीके से 1400-2000 किलोमीटर भूखे प्यासे कुत्ते का सड़ा हुआ लाश, जहाँ एक्सीडेंट हो गया 7 आदमी खा रहे हैं, बाथरूम का पानी पी रहे हैं, धोबी घाट का पानी पी करके मर रहे हैं, माँ मर गई बच्चे लाशों से खेल रहे हैं, बच्चे मर गई माँ तड़प रही है, मोबाइल बेच करके बच्चों को खाना दिया गया और वो खाना खत्म हो गया तो बाप ने आत्महत्या कर लिया। आप बिहार के बारे में मतलब क्या है? कोरोना वायरस में ये मोदी जी ये हैं क्या? आपने इन लोगों को दूध पिलाया 30-30 साल तक चोर चोर मौसेरे भाई को। ये लॉकडाउन का क्या मीनिंग था? 29 जनवरी को पहला केस आया और आप मजे लेते रहे। आप कभी मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में थे, कभी मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में। आपने नमस्ते ट्रंप में 300 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आप उसको आगरा ले गए, अहमदाबाद ले गए, बंबई ले गए, दिल्ली ले गए, सब जगह आपने हालात पैदा कर दी। होली के पहले आपको पूरे देश के 5 करोड़ 62 लाख मजदूरों को और लगभग बच्चों को कह देना चाहिए कि आप अपने राज्य जाइए। ये हैं क्या? बाबा थे क्या? ये औघर हैं क्या? कभी विश्व गुरु बनेंगे, कभी कोई गुरु बनेंगे। और पूरी देश की पहली बार जो आत्मनिर्भर हुआ करता था इकोनॉमी में, विश्व गुरु बनता था, आज स्थिति यह है कि हम -0 पर चले गए। क्या परिस्थिति है मेरी, आप जरा बताएं। 18 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए। क्या हालात पैदा हुए? 12 करोड़ लगभग अभी हो गए। सारे अर्थशास्त्रियों ने कल राजा बजाज ने क्या कहा यह लॉकडाउन बिल्कुल गलत था। सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि 40 करोड़ लोग भूख से मरेंगे इस भारत में, रहे पर तरफ के रहेंगे 6 महीने के अंदर। आप आए, एट्रेनम आए और 23 को कर्फ्यू लगा दिए, ताली बजवा दिए, जो मन में आया सो कर दिए। 24 तारीख को पटाखा फोड़वा दिए, दीप जलवा दिए, और जब अनकंट्रोल हो गया तो कहता मैं क्या करूंगा। आप आना बंद कर दिए और मुख्यमंत्री पर छोड़ दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर पर छोड़ दिया, कलेक्टर एसडीओ पर छोड़ दिया। डेमोक्रेसी फिनिश्ड, इंस्पेक्टर राज लागू हो गया। बोलना नहीं है, चुप। कोरोना वायरस है, सोशल डिस्टेंस है। ये कौन सोशल डिस्टेंस है जनाब? एक गरीब के पास में एक घर होता है जिसके परिवार 10 है, उसमें सोता है। कौन सोशल डिस्टेंस है? 3 दिनों के बाद आपने किराए से बाहर निकाल दिया पूरा देश के मजदूरों को। लाखों लाख आदमी सड़क पर थे, सोशल डिस्टेंस था। एक रूम में सैकड़ों मजदूर सोते थे, सोशल डिस्टेंस था। 40 मजदूर सोते थे, सोशल डिस्टेंस था। ये सोशल डिस्टेंस था पप्पू यादव, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका के लिए। ये सोशल डिस्टेंस था आईएएस के लिए, माफियाओं के लिए, जिसके पास 6 महीने का लूट का पैसा है, जो 200-400 रुपया कमाता है डेली, 300 रुपया, 100 रुपया, 600 रुपया, जो नहीं कमाता, 100 दिन मनरेगा में भी मजदूरी नहीं मिलता है। आप उसको तो मात्र 1 सप्ताह में जो पूंजी थी उसने भी खत्म हो गई। मौत पर बदतर कर दिया। ये सुशासन, ये तो पहले से मैं इनको जानता था, ये काला नाग है। ये लोग धृतराज की सत्ता है। ये संजय के पदाधिकारी के मुंह से काम करता है। 37 दिनों तक कुछ निकला नहीं, बोला नहीं एक बार। 37 दिनों के बाद कहता मैं क्या करूंगा, सोशल डिस्टेंस का कोई चिट्ठी नहीं है। जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं सोशल डिस्टेंस को फॉलो करूंगा। अरे मूर्ख, पहले प्रजा बड़ी होती है, जनता भगवान होता है। तुमने कोटा और भी पूरे देश के बच्चों को टॉर्चर किया। तुम आने देना नहीं चाहते थे। पप्पू यादव को 40 लाख रुपए का चेक देना पड़ा। हमारे मित्रों ने करके हम लोग ट्रेन लिए, 7 ट्रेन हम लोगों ने 7 ट्रेन कोटा के बच्चों को दिया। काहे? तुम निर्णय लेते हो 24 तारीख को। पहले तुम होली के पहले जब जरूरत ही नहीं किया, और जब जरूरत है मजबूती से अनलॉकडाउन कर दिया। बारे बा, समझ में नहीं आता है। तुमने हमें कोई बताए ना। लेकिन बिहार सरकार तो कहती है कि कोरोना काल में को हमने बहुत अच्छे से निपटा, 8000 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च किया। हम अकेले ऐसे राज्य हैं जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, और सभी राज्यों से हम आगे हैं कोरोना से निपटने में। मुझे समझ में नहीं आता है नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी का बयान। पहले तो ये तीनों राहु केतु शनि मिले नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ये तीनों, जो निकला ही नहीं। ये इसको ममता से, हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए।
जो मजदूर को मई में भी बोला आप आराम से रहिए, वहीं रहिए, चिंता मत करिए, जिसने पैसे नहीं दिए, पप्पू यादव 22,000 अकाउंट में बाय नेम एंड चेक पैसा डाला, 22,000 अकाउंट, 7,62,000 लोगों को किट्स पहुंचाया, पैदल साइकिल पर अकेला, 30,000 लोगों को बाय हैंड चलते लोगों को दिया, 450 बस भेजे। मैं सुशासन बाबू से जानना चाहता हूं, जब लाठी चल रही थी सूरत में हीरा व्यापारी पर, हरियाणा में बिजली काट दिए गए, किराए वाले भगा दिए गए, ज्योति के बाप को पीटा गया, ना मंत्री बोला, ना इन्होंने एक बार रेल मंत्री से बात की और ना ही किसी सीएम से बात किया बिहारियों को क्यों मार रहे हो। जब बिहारी आ रहे थे, भटक रहे थे, पैदल चल रहे थे, ये बॉर्डर पर रोक दिया, खाना तक नहीं दिया, और ये अंतिम तक व्यवस्था किया। क्वारंटाइन नीतीश कुमार ने डराने के लिए खोला, पप्पू यादव आएंगे तो प्लेन से कोई क्वारंटाइन नहीं, राजधानी से आएंगे तो घर में क्वारंटाइन, और श्रमिक ट्रेन से मर के आएंगे 9 दिनों में घूमकर, तो जहां जानवर भी खाना नहीं खा सकता रह सकता, वहां मजदूरों और गरीबों को क्वारंटाइन। उस क्वारंटाइन के नाम पर 68 करोड़ का घोटाला, 38 करोड़ का घोटाला, क्वारंटाइन का पैसा नेता, माफिया और पदाधिकारी को गया, क्वारंटाइन में लूट। मैं जानना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, अरे ओ सुशासन बाबू, 37 दिनों के बाद आपका सुशील मोदी ने कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, तो पप्पू यादव ने पैसा जमा किया और वहां के मुख्यमंत्री ने मदद की। अरे ओ सुशासन बाबू, अरविंद केजरीवाल से हम लोगों ने 15% पैसे लिए, तुमने नहीं दिया, तुमने बाद में बोला कि आ गए हैं मजदूर तो अब क्वारंटाइन जगह बनाएंगे। सबसे दुनिया में कम जांच, 84,000 जांच बिहार में हुई, तुमने जांच नहीं किया, तुम्हारे बेपास बेड नहीं है, और क्वारंटाइन में 20 आदमी 10 आदमी ले गए, 200 400 300 500 नाम ले लिया, नाम भर लिया, ना बाथरूम, ना बेड, ना चप्पल, ना टीवी, ना खाना, ना शौचालय, ना साफ सुथरा, ना डॉक्टर, ना इलाज, और लूट उसके नाम पर। जैसे 20 करोड़ का इन्होंने हेलीकॉप्टर ला करके ये मानव श्रृंखला में, और 24,000 करोड़ हरियाली यात्रा, इनके पास 300 करोड़ रुपया छात्रों को और मजदूरों को और अपने लोगों को लाने के लिए पैसा नहीं था। हम तो नहीं बोले सन 26 तारीख को 24, इन्होंने 1,000 रुपया किसको दिया और कै तारीख को? अप्रैल में। और कितने आदमी को? 1,000 का औकात क्या है? क्या ये नेताओं के बाल बच्चे और बेटा बेटी 2 रुपया 80 पैसा में खाना खाएंगे क्या? मैं जानना चाहता हूं। 1,000 इनके बाप का था क्या? क्या जनता का पैसा था? उसके बाद पीडीएक्स सिस्टम कब खुला? 5 किलो आटा वो भी बिकने लगा। 26 तारीख को नीतीश ने कहा कि मैं 1 किलो दाल दूंगा। 29 तारीख को सुशील मोदी भगोड़ा, अनुकंपा पर जीने वाला काला नाग है, इन लोगों को जहर देना चाहिए, थकुचना चाहिए ऐसे लोगों को। बोला 29 तारीख को मैं दूंगा दाल, आज तक 1 कनवा दाल नहीं मिली किसी गरीब आदमी को। चैलेंज करता हूं, तीसरी तरफ 500 रुपया नहीं मिले, और उल्टे इन लोगों ने श्रमिक कानून का अधिकार छीन लिया, कानून खत्म कर दिए। बीजेपी की गवर्नमेंट जहां थी वहां पर सबसे पहले अधिकार खत्म कर दिया। ये कर्पूरी, जेपी और लोहिया का दोगला पुत्र, इन्होंने यहां के कानून को खत्म कर दिया। अब आप हमको बताएं, मैं जानना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने 42 दिन के बाद बोला कि नहीं, 37 दिनों तक कुछ नहीं बोला। उसके बाद सभी जगह के लेबर और मजदूरों को आने में परेशानी हुई। 70% लेबर और आम लोग पैदल आए, रास्ते में बाप दम तोड़ दिया, मां घर पहुंचते दम तोड़ दी, बच्चे मर गए, मां बाप एक्सीडेंट होकर के मर गया, बच्चा मात्र अकेले बच्चा 6 साल का। अब कह रहे हैं कि जो मजदूर आए हैं, 30 लाख के करीब मजदूर आए हैं बाहर से, ये सरकारी आंकड़ा है, पैदल चल के आए हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, उन्हें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जान है तो जहान है, थाली पिटवा लो। जब तक मजदूर और गरीबों के पेट में खाना नहीं था तब तक ये नेता मजे ले रहे थे। हिंदू मियाँ करेंगे, आरक्षण का नंगा खेल यहाँ खेलने लगेंगे। लोग कह रहा था रोटी दो, लोग कह रहा था सड़क दो, लोग कह रहा था
बचा लो, लोग कह रहा था किराया माफ करो, लोग कह रहा था बिजली पानी माफ कर दो, लोग कह रहा था 3 महीने का खाना दो, लोग कह रहा था 7,000 रुपया दो, 12 करोड़ बेरोजगार कह रहे थे जीने दो, और ये कह रहा था जान है जान है। और जैसे ही सरकार का खजाना खाली हुआ और पप्पू यादव के बेटा बेटी को भूख लगने लगी, नेताओं के बेटा बेटी को जरूरत पड़ गई और उद्योगपति और पूंजीपतियों के बच्चे को, तब कहा जान है जहान नहीं है, मधुशाला आन और शान है। तब 7 किलोमीटर लंबा लाइन हिल गया दारू पीने के लिए, सोशल डिस्टेंस फेल है। बोला अब ऐसे ही चलेगा, अब जीना पड़ेगा। मतलब पूंजी नेता और पदाधिकारी के बेटा के भूख लगी तब ऐसे ही चलेगा, ये हिस्सा हो गया जिंदगी का। और जब तक गरीब और मजदूर और युवाओं के पेट पर भूख लगी और मौत 450 से ऊपर, 80 ट्रेन में, 38 क्वारंटाइन में, तब तक ये ताली बजवा रहे थे। इतना बड़ा दुष्ट और धुरतई, इतना बड़ा दोगलई, इतना बड़ा नमक हरामी आप सोच नहीं सकते हैं जनाब। ये इतिहास की पहली घटना, कोई मुख्यमंत्री अपने ही प्रजा को आने से रोके और अपने ही प्रजा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। यह सुशासन ने किया। और अभी हम 20% बाहर हैं और 30 से 35 लाख हम लोग भीतर आए हैं। तुम्हारे पास जब किसानों को देने के लिए कुछ नहीं है, कहां से रोजगार दोगे? जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मनरेगा को 300 दिन करो ना, और मनरेगा को 300 रुपया करके 3 महीने का एडवांस दो ना। जब तुम खाना नहीं दे सके, क्वारंटाइन में लूट लिए, घोटाला हुआ, जांच करा लीजिए आप। सैनिटाइजर में घोटाला हुआ, पीपी किट में घोटाला हुआ, मास्क में घोटाला हुआ, जिसमें सेक्रेटरी हिमाचल में पकड़ाए गए। भाजपा का अध्यक्ष ने रिजाइन किया। अफसर में ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं नेताओं को, ये समाज को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। ये बात करते हैं नीतीश कुमार जी। अरे नीतीश कुमार, आप पर तो अपराध मुकदमा दर्ज होना चाहिए आपकी सरकार पर, जनता को टॉर्चर करने के लिए, स्टूडेंट को टॉर्चर करने के लिए। यदि ये दिया होता तो पैदल और भूख से नहीं मरते। आप जितना ये 2500 रुपया डेली दिए हो, मैं जानना चाहता हूं वो पैसा आप मत देते। जहां मजदूर था उसके परिवार को आप अकाउंट में 10,000 रुपया दे देते, एक भी गरीब आदमी नहीं निकलता। ये बात करते हैं। क्या लगता है नीतीश जी जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं कि ये जो मजदूर आए हैं उनकी कुर्सी छीन लेंगे, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं, और इसी डर से रोजगार देने की बात कर रहे हैं? सर मुझे तो समझ में नहीं आता है। हर चुनावी साल में ये, अंतिम साल में ये वैकेंसी निकालते हैं, करोड़ों अरबों का वैकेंसी के पैसे से ये मजे लेते हैं। जिसके पास नियोजित संविदा, आंगनबाड़ी, जीविका, टोला मित्र को 400 रुपया 300 रुपया में ये आज तक राजनीति की है। देने के लिए पैसा नहीं है। जो सड़कों पर मारे, एसटीटी को, टीटी को, सबको, डीएड को, बीएड को, जिसके पास खिलाने के पैसे नहीं हो, वो आयवास कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं डिजिटल की, जीविका दीदी से डाटा मंगा रहे हैं और डिजिटल की बात कर रहे हैं। जिसको निकलने की फुर्सत नहीं, जिसने देखा नहीं, जिसने आंसू नहीं पोंछे, जिसने आंसू दिया, खून के आंसू बहाए, पैदल पैर में लहू लहान किया, माथे पर बोझ, आंख में आंसू, मौत की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। और जब हम आ गए, जिसने जख्म दी वो जख्म भरने की बात कर रहा हो। जिसने 15 सालों में 60 लाख से ऊपर लोगों को बाहर जाने पर मजबूर किया, 27 लाख एप्लीकेशन पर है। जिसने टेलीफोन तक नहीं उठाया हो, 37 दिनों तक लाठी और गोली हम खाते रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक भी बिहार का केंद्रीय मंत्री नहीं बोला, ना रेल मंत्री से मिला, ना इन्होंने पैसा दी। बोला क्वारंटाइन में हम 500 रुपया दे देंगे। किसको दे दोगे? कोई रहेगा तब ना। और उसके बाद एक चिट्ठी निकाल दिया, अनुशासित नहीं है क्वारंटाइन में लोग, जो अनुशासित नहीं रहेंगे उसको पैसा नहीं मिलेगा। बारे बा औकात अमृत प्रत्यधिकार है, जेल जाएंगे ये लोग, आप घबराइए नहीं। और नीतीश बाबू, ये डीएनए आपका था, और ये जो मजदूर और गरीब और यूथ का और किसानों का डीएनए है वो पप्पू यादव का है। ये डीएनए, ये आग आपको बताएगा।
इंक्वायरी मैं चाहता हूं सारे चीजों का कि बिहार के साथ ऐसा हुआ क्यों। अन्य लोगों ने यूपी की मदद करने की बात की, अन्य की, लेकिन बिहारियों को मदद करने की बात नहीं की। और ना हम बोले, जब सफाई कर्मचारी और अन्य लोग काम कर रहे थे तो ये सारे एमपी कहां थे। जब तुम रैली में 400 बस ला सकते हो, बाय का नाच करा सकते हो, लोंडा नाच करा सकते हो, खाना खिला सकते हो, तो अपने क्षेत्र के बच्चों को क्यों नहीं लाए, अपने क्षेत्र के मजदूरों की गाड़ी क्यों नहीं भेजे। कहां थे, इश्क और मुश्क में थे क्या, कहां थे ये नेता लोग। सत्ता पक्ष और विपक्ष का नंगा खेल चरित्र आज से दिख रहा है क्या। अरे नीतीश कुमार जी, जब से तुम मुख्यमंत्री हो तब से बच्चा जो पैदा लिया अब वोटर बन गया। तुम कब तक 15 साल पहले लालू 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 करोगे। अब अपनी बात ना बताओ, भालू भालू लालू लालू तो गया 15 साल पहले। अब तुम जो 15 साल जहर उगले हो और बिहार को सबसे अंतिम पौधान पर पहुंचा दिए, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, इन्वायरमेंट नहीं, चारों तरफ माफिया। तो ये जो आप बात करते हैं तो ये इन्हीं लोगों की ना देन है, जनक है ये लोग। अवसर तो कई बार मिला। तो आप अकेला चलने वाली बात क्यों करते हैं। जनता भगवान होती है ना हो। आप पानी में पप्पू यादव साथ में खड़ा था सेवक और बेटे के रूप में, तो हम अकेला तो है नहीं। कोरोना वायरस आया तो सबसे देश भर के मजदूरों के साथ पप्पू यादव खड़ा हुआ, हम अकेला तो है नहीं। जब कोई सवाल आता है तो पप्पू यादव खड़े होते हैं, अकेला तो हम है नहीं। राजनीतिक की दोगलईपनी में हम नहीं हैं, तेगलईपनी में। आप वर्चुअल रैली, जिसने जख्म दिया, जिसने मारा, भूख से तड़प रहे हैं, 18 करोड़ बेरोजगार हो गए। और ये क्या बोलेंगे वर्चुअल रैली में, इकोनॉमी क्या हुई, ये बोलेंगे मंदिर 370। भैया इतना बड़ा बेशर्मी, इतना बड़ा बेहायापन, एक तरफ इनकी बेशर्मी, अभी बात लोग कर रहा है कुछ, और दूसरी तरफ इनकी बेशर्मी। सवाल, जिस तरह से बिहार की स्थिति है, पहले पटना पानी पानी हुआ, अपराध की तमाम घटनाएं सामने आ रही है। जंगल राज कह करके नीतीश जी सत्ता में आए थे, पलायन रोकने की बात करके सत्ता में आए थे, पलायन पूरे देश की सड़कों पर दिखा। क्या लगता है कि बिहार की महान जनता जो है इनको सबक सिखाएगी। कुमार पेरिस भी बना रहे थे, पटना देख लिया, पलायन रोक रहे थे, दुनिया देख लिया, 27 लाख एप्लीकेशन आ गए। नीतीश कुमार सुशासन बना रहे थे, माफिया और अपराधी को देख लिया। नीतीश कुमार बेरोजगारी खत्म कर रहे थे, लाठी गोली खा करके सबने देख लिया। तो 15 साल किसी भी इतिहास के लिए बहुत होता है। मैं समझता हूं यदि नीतीश कुमार को वोट पड़ता है तो इसका मतलब बिहार के व्यक्ति में और जनता में जमीर नहीं होगा। नीतीश कुमार और 15 साल पुरानी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जन क्रांति और मजदूर क्रांति की आवश्यकता है। और आज मजदूरों के भीतर डिजिटल क्रांति है। और जो जो दर्द, जो पीड़ा, बांझ जाने परसौती का हाल, मां के सामने जो बच्चों को छीना है ना, वह इन लोगों को जला के राख कर देगा। घबराइए नहीं, बार बार काट की हंडी नहीं चढ़ती। इतिहास बदलता है और वो जनता ही बदलता है। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सुना है आपने, जैसा कि मैंने कहा था कि ये जात की नहीं जमात की बात करते हैं। और जो मैंने सवाल किया जाति का, तो ये मौका परस्त की राजनीति करने को तैयार नहीं है, जाति की राजनीति करने को तैयार नहीं है, भले ही जाति को लेकर मौके मिलते हों। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना।